हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे लक्ष्य बोध के गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से जानने वाले हैं दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली कक्षा में दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में जाना था, जिसका नाम था वियोजन और संयोजन। और आज की इस वीडियो में हम दो और महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए। तो आज की इस वीडियो में हमें जानना है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। बहुत छोटी छोटी टॉपिक है और आप बहुत अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर आपसे कोई कहे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो आप उसे वही परिभाषा बताएंगे जो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा रहेगी। अगर आपसे कोई उभय प्रतिस्थापन के बारे में पूछता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की क्या बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। ये क्या है, इसके अलग अलग नाम है। अगर कोई आपसे अपघटन अभिक्रिया के बारे में पूछता है, तो भी आप द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा बताएंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि आखिर इसके अलग अलग नाम कौन से हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। आज विस्थापन अभिक्रिया, अगर आप मुझसे शुरू में जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने एक सक्रियता श्रेणी का चार्ट पढ़ाया था, जिसमें टोटल 13 तत्वों के बारे में बताया था, जो कि ऊपर नीचे स्थित थे, यानी क्रम से उपस्थित थे। जो अधिक क्रियाशील थे वह सबसे ऊपर स्थित थे, जो उससे कम क्रियाशील तत्व थे वे उससे नीचे, और जो सबसे कम क्रियाशील तत्व थे वे सबसे नीचे उपस्थित थे। ऐसे क्रम के सारे मैंने एक तत्वों की श्रेणी बताई थी, जिसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। अब क्या होता है कि उसी श्रेणी के आधार पर यह परिभाषा स्थित है, ऊपर जैसे कि आधारित है। इस अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है ना, कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन आपको अगर इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझना है, तो आपको वो सक्रियता श्रेणी वाला चार्ट याद करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं याद है, तो आप पिछली कक्षा में जाइए, सेशन में खोजिए और वहां पर अच्छे क्लास को देख लीजिए। आपको सारी चीजें समझ में आ आ जाएंगी। अब मैं आपको जैसे कि अब इसे मैं समझाने जा रहा हूँ अच्छी तरह से, जो विवाह होता है उसके द्वारा। आप समझिए, यहाँ पर समझ लीजिए कि कोई यश है। अब यहाँ पर कोई मान लीजिए कि यह मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है आर, और प्लस अब एक लड़का है जिसका नाम है एन। ये मैं नहीं, मुझे एन नाम है। और एक लड़की है जिसका नाम है वी। क्या है, जिसका नाम है वी, एन वी आर। अब ये दोनों क्या करते हैं कि ये इन दोनों की शादी तो पहले से हुई हुई थी, लेकिन ये जो एन था ना, थोड़ा गरीब था, इसके पास घर नहीं था, ये किराए के मकान में रहता था, खाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसी चीजें थी इसके पास। अब क्या होता है कि यह जो आर था, ये बहुत ज्यादा फैशनेबल था, इसकी अच्छी खासी बॉडी थी, और देखने में भी अच्छा लगता था, अच्छा खासा पैसा था। फिर ये लड़की क्या हुई, ये सोची कि इससे बेहतर तो आर है, यानी जो आर वाला लड़का है यह तो एन से बेहतर है, इसके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल है, चलो इसी के साथ क्यों न चला जाए। तो यह अधिक पैसे वाला था, इसलिए क्या हुआ कि यह इसको विस्थापित कर दिया, यानी यन को भगा दिया, जो वी के साथ, यानी वी की पत्नी, वी का पति था, उसे भगा दिया, और आर जो था वह वी के साथ खुद क्या हुआ, सेटल हो गया। यानी जो हमारा आर है वह क्या हुआ, वी के साथ सेटल हो गया, और एन बेचारा रड़ुआ हो गया। मतलब कि उसकी शादी जो है वो तलाक हो गया है एन का। और जो यहाँ पर आर भी थे, इन दोनों की अच्छी खासी लाइफ सेटल हो गई, और यह जो एन था यह बेचारा अलग हो गया। कहने का मतलब यही है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व के उसके लवण से विस्थापित, यहाँ पर जो वी यानी जो पत्नी है, यह लवण की भांति कार्य कर रही है, और जो आर अधिक पैसे वाला है, ये अधिक क्रियाशील तत्व के रूप में कार्य कर रहा है, जो वो कम क्रियाशील तत्व के रूप में कार्य कर रहा है। यानी जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से
विस्थापित कर देता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चूंकि आपको सभी चीजें समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैं आपको पूरा फुल डिटेल में बता रहा हूँ। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके लवण से जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से विस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये हो गया। अब आपको उदाहरण में क्या लिखना है? आपको एक उदाहरण भी लिखना होगा। जैसे कि मैं कोई अधिक क्रियाशील तत्व की बात करूं जिसमें मैंने ले लिया सोडियम को, जो कि अधिक क्रियाशील तत्व है, ये सक्रियता श्रेणी में दूसरे नंबर पर आता है। अब मैंने ले लिया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। अब क्या होगा? आप जानते हैं कि हाइड्रोजन सबसे नीचे स्थित होता है, हाइड्रोजन बीच में स्थित होता है। अब यह नहीं क्या करेगा, ये इसके साथ भाग जाएगा और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यानी NaCl और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। अब समीकरण को बैलेंस करिए, यहाँ पर H 2 बार है, यहाँ पर H 1 बार है, यानी 2 लगाएंगे। अब मामला यहाँ पर गंभीर हुआ कि यहाँ पर Cl 2 बार है लेकिन यहाँ पर 1 बार है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। यहाँ पर कभी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ही लगाएंगे जब समीकरण को संतुलित करेंगे। अब मामला फिर से फंसा कि यानी यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर यानी 1 बार है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। अब देखिए यानी 2 बार, यानी 2 बार, 2 बार H, 2 बार H, 2 बार Cl, 2 बार Cl, यानी जो हमारा समीकरण है यह क्या हो गया? संतुलित। अब जब भी आप अगर बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे उदाहरण को तो इसके नीचे इसका नाम लिख देंगे। जैसे इसका नाम सोडियम है तो हिंदी में लिख देंगे सोडियम। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो नीचे लिख देंगे कोष्टक बनाकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम जो है सोडियम क्लोराइड तो कोष्टक बनाकर सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ऐसे चीजें आपको लिखना होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। आखिर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो हमने जान लिया कि आखिर विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित द्विविस्थापन अभिक्रिया भी क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ना कि मैंने मान लिया यहाँ पर देखिए, जाइए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ फिगर्स की मदद से बताया। अब ठीक इसी प्रकार से मैं आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी कुछ फिगर्स के माध्यम से बताऊंगा, यानी निब्बा निबी के माध्यम से बताऊंगा। अब निब्बा निबी में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए एक आर नाम का रोशन, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आर नाम का एक लड़का है और यहाँ पर एक इसके पास लड़की है जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है खोआ के। अब यहाँ पर एक और लड़का है जिसका नाम क्या है, यन, और एक और लड़की है जिसका नाम क्या है, वी। अब क्या हुआ, ये इन दोनों की शादी पहले से हुई थी। आर की शादी किस हुई थी, यन की शादी वी से हुई थी, पहले से ही हुई थी। अब क्या हुआ कि इन दोनों ने क्या कहा कि मुझे तुम्हारे पति अच्छे लगते हैं। ये दोनों एक बार पार्क में मिली, जो यहाँ पर के है और वी, ये दोनों लड़कियां हैं और एक दिन पार्क में मिली। अब इन्होंने अपनी मन की बात को खोल दिया
और क्या कहा, जानती हो भी मुझे तुम्हारा पति अच्छा लगता है। तो ये इससे भी नहीं रहा जाता है, भी से भी। और वे कहती है कि जानती हो कि मुझे भी मेरा पति नहीं अच्छा लगता, बल्कि तुम्हारा पति मुझे अच्छा लगता है। तो इन्होंने डिसीजन किया कि कुछ अनर्थ न हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने पतियों का अदला बदली कर लिया। यानी इसका के का पति वी के साथ चला गया, वी का पति के साथ चला गया। यानी इन दोनों ने अपने पतियों का अदला बदली कर लिया। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी जब कोई अभिकारी पदार्थ आपस में अदला बदली करके नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इन दोनों ने अदला बदली कर लिया, तो नया जोड़ा क्या बनेगा, नया जोड़ा आपको दिखाई देगा बनकर नया जोड़ा आपको बनकर दिखाई देगा एन के आर भी। यानी आपको नया जोड़ा बनकर ये दिखाई देगा एन के साथ है के, आर के साथ है भी। यानी इन्होंने अपने पतियों का अदला बदली कर लिया कि कोई अनर्थ न हो जाए। ठीक उसी प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारी पदार्थ का मतलब है जो ये तीर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके पहले जो रहते हैं इन्हीं को अभिकारी पदार्थ कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये एक अभिकारी पदार्थ है, ये भी एक अभिकारी पदार्थ है। यानी अब इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब अभिकारी पदार्थ परस्पर आपस में अदला बदली करके नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। बस ऐसे ही आपको लिख देना है। यानी जब अभिक्रिया में अभिकारक आपस में अदला बदली करके नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि जब अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक आपस में अदला बदली करके नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन। यहाँ पर अभि का मतलब अभिक्रिया, यहाँ पर अभि का मतलब अभिकारक है। चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण बताने जा रहा हूँ। उदाहरण में आ गया हमारे पास Na2SO4 प्लस BaCl2। अब आप क्या समझेंगे कि यहाँ पर जो यने है ना, यह के की बात ही कार्य कर रहा है। जो यहाँ पर SO4 है यह R है, यहाँ पर जो V है AN है, और यहाँ पर Cl2 जो है वो V है। अब इसी तरह से आपको समीकरण को संतुलित कर लेना, यानी आपको पूरा समीकरण कर लेना। जैसे कि किसके साथ गया, R के N के साथ गया, तो यहाँ पर K A है और N A है, यानी N A। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के किसके साथ गया बच्चों, यहाँ पर ओ माय गॉड, मैंने आगे पीछे कर दिया, इससे थोड़ा समीकरण ना उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। जब पत्नी पहले है तो पत्नी इसकी भी पहले होनी चाहिए, पति बाद में होना चाहिए। यानी जब पहले की पत्नी पहले है तो दूसरे की भी पत्नी पहले ही होनी चाहिए, पति पहले नहीं आ जाना चाहिए। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। यानी हमारे साथ हो जाएगा क्या, NaCl, और क्या हो जाएगा, BaSO4। अब देखिए क्या समीकरण संतुलित है। यहाँ पर देखिए यानी दो बार है, यहाँ पर एक बार है, यानी दो लगा देंगे। अब देखिए SO4 एक बार है, SO4 एक बार है, यहाँ पर Ba एक बार है, Ba एक बार है।
यहाँ पर Cl2 दो बार है, यहाँ पर भी Cl2 दो बार है, यानी हमारा जो समीकरण है ये संतुलित है। लेकिन आपको ध्यान देना है, बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में नीचे हिंदी भी लिखनी होगी। यहाँ पर लिखना होगा बेरियम क्लोराइड। अब आपको फिर से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, अब फिर से यहाँ पर आपको बेरियम सल्फेट, ऐसे आपको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आपसे पूछता है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होगा। अगर आपसे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर दोनों के बारे में पूछता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। चूंकि आपको ये सब भी फिगर नहीं बनाने, ये आपको अपने नोटबुक के पीछे बना लेने समझने के लिए, ताकि आप कभी भूले तो उसे देख ले तो आपको चीजें लंबी समय तक याद रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।